Very good morning to all my dear students. We are starting with today's lecture. आज का जो आपका lecture है trading blocks का आपका जो concept है, we are going to finish with that. Okay. Last time if you remember we had done trading blocks. अगर आप लोगों को याद है, SARC was one example. India is by the way a member of SARC if you remember. Yes or no? SARC था. इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊं नाफ्ता, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, yes or no? Other than that, if I tell you साप्ता, मतलब उसमें साफ्ता भी था, वो क्या था बेसिकली साउथ एशियन नेशंस के लिए, राइट? या एंड सेम वे यूरोपियन यूनियन, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो आज वी आर गोइंग टू स्टडी द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट. सी स्टूडेंट्स, हर एक चीज की कुछ ना कुछ पॉजिटिव साइड होती है, नेगेटिव साइड होती है, यस और नो? वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही थी. ओके, पॉजिटिव इंटीग्रेशन, positive impact, sorry, economic integration. Now see students, economic integration का क्या मीनिंग है, आई विल टेल यू. ओके, हम सब ट्रेडिंग ब्लॉक्स तो पढ़ ही चुके हैं, यस और नो? फॉर एग्जाम्पल इफ यू रिमेंबर, मैंने आप लोगों को ईयू यूरोपियन यूनियन करवाया था, तब मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी स्टूडेंट्स की फॉर एग्जाम्पल यूके एंड ऑल, ये सब डेवलप्ड कंट्रीज है. बट अगर आप देखते हो फॉर एग्जाम्पल यू नो हंगरी है, स्लोवेनिया, देर आर सो मेनी यूरोपियन कंट्रीज विच आर नॉट डेवलप्ड. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो लोग इज यू नो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन. मतलब जस्ट लाइक यू नो इंडिया में अगर आप लोग देखो, लोग कैसे मुंबई आते हैं इन ऑर्डर टू सर्च फॉर अ जॉब, यस और नो? सेम वे अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, वो कंट्रीज एवरीवन वांट्स टू गो टू यूके. मैं आपको नाफ्ता की बात करूं, नॉर्थ अमेरिका, तो आप सबको पता ही है, एवरीवन वुड लव टू गो टू यूएसए एक अच्छी लाइफ के लिए, यस और नो? कोई मेक्सिको से लोग जाते हैं यूएस. तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या हो जाता है? प्रॉपर बैलेंस डेवलपमेंट. ऐसा नहीं है कि यू नो एक कंट्री डेवलप हो रहा है, बाकी सब पीछे पड़ रहे हैं. सी थोड़ा बहुत तो होता ही है, वो हम नेगेटिव में पढ़ने वाले हैं. ओके, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझाए. कोऑपरेटिव स्पिरिट, वेरी इंपॉर्टेंट. इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? टीम वर्क, कोऑपरेटिव स्पिरिट. ओके, हर कोई टीम में एक साथ मिल के काम करता है, एंड टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, यस और नो? यू नो स्टूडेंट्स, इसलिए ही बेसिकली ग्रुप्स बने जाते हैं. सी कई बार अगर कोई मेंबर्स के बीच में डिस्प्यूट्स होती है ना, आप लोग भी देखो घर पे अगर दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है फॉर एग्जाम्पल, तो मेनी अ टाइम्स यू नो जब थर्ड पर्सन का इंटरफियरेंस होता है, क्या होता है, वो झगड़े कम हो जाते हैं, यस और नो? सो इन अ वे वही कंट्रीज के बीच में भी वी ऑल नो पॉलिटिकल राइवलरीज हो सकती है, देयर माइट बी मेनी रीजंस. ओके, तो ये सब यूनियंस इसलिए ही बनते हैं ट्रेड इन ब्लॉक्स, ताकि तू भी आगे बढ़, मैं भी आगे बढ़ूँ, समथिंग वेरी सिमिलर टू दैट. Expansion of markets, again giving you an example. See students, Mexico and India, मैं आपको नाफ्ता की बात कर रही हूँ. ओके, दे आर वेरी सिमिलर. तो अभी अगर मैं आप लोगों को बताऊँ स्टूडेंट्स, तो मेक्सिको में भी स्पाइसेस, एग्रीकल्चर एंड ऑल बहुत अच्छा है. ओके, तो सेम वे अगर मैं आप लोगों को बताऊँ स्टूडेंट्स, इंडिया में भी, तो अगर नाफ्ता है फॉर एग्जाम्पल, उसमें व्हाट विल हैपन इज यू नो क्या कर रहे हैं, एक्सपांशन ऑफ मार्केट. मतलब फॉर एग्जांपल यूएस का मार्केट है, इट इज गुड इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, यस और नो? तो वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही हूँ, टेक्नोलॉजी में अच्छा है. तो दोनों कंट्रीज, फॉर एग्जांपल मेक्सिको जो है वो क्या करेगा, इट विल सेल इट्स स्पाइसेस एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स टू यूएस. एंड यूएस जो है अपने टेक्नोलॉजी में यू नो दे विल इन्वेस्ट इन मेक्सिको. ठीक है, तो दिस इज नोन एज एक्सपांशन ऑफ मार्केट्स. आगे क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द रीजन्स. इसमें एक वर्ड लिखा नहीं है, आई वुड से प्रॉपर वर्ड वुड बी बैलेंस्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. बैलेंस का मीनिंग ही यही होता है स्टूडेंट्स की सब लोगों का अच्छे से ग्रोथ हो रहा है, नॉट जस्ट वन कंट्री. आप लोग देखो स्टूडेंट्स, मेनी अ टाइम्स यू फील यू नो कि मैम चलो इसमें हमें समझा कि मेक्सिको है, ओके, या तो फिर अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कोई कनाडा है, चलो, बट इसमें यूएस का क्या फायदा होता है? आई मीन डेवलप्ड कंट्रीज को क्या फायदा होता है, वो किसी से सामान खरीद रहे हैं. लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, डेवलप कंट्रीज को भी फायदा होता है. लास्ट टाइम अगर आप लोगों को याद है, मैंने आप लोगों को ये चीज पढ़ाई थी,
फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, यस और नो, मतलब फ्री ट्रेड, मतलब फॉर एग्जांपल एक एफडीआई का भी कंसेप्ट था। क्या इसका मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सी नॉर्मली ये जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है ना स्टूडेंट्स, आप इंडिया का ही एग्जांपल देख लो, हमारे यहाँ पे कितनी सारी फॉरेन कंपनीज है, यस और नो। तो मतलब इन अ वे अगर आप देखते हो तो डेवलप कंट्रीज को ज्यादा फायदा है, अगर आप देखो तो अकॉर्डिंग टू मी, यस और नो। स्पेशली मेक्सिको का भी पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। अब देखो मैकडोनल्ड्स है, अमेजोन है, वाई आर ऑल दीज कंपनीज इन इंडिया? ओके, यूनिफॉर्म पॉलिसी। सी मैं आपको इसमें एक एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे याद आ गया यूनिफॉर्म पॉलिसीज का। ओके, सी घर पे फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम तुम दो भाई बहन हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी मम्मी दोनों, अभी चलो किसी का क्रिसमस है, चलो वेरी गुड, तो व्हाट शी हैज डन इज दोनों भाई बहन के लिए एक एक चॉकलेट लेके आई है। नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बड़ा है, वो ऐसे बोल रहा है कि नहीं नहीं ये दोनों चॉकलेट मेरे हैं, या तो वो जो छोटा वाला है वो क्या बोल रहा है कि 1.5 जो है वो मेरा है, यस और नो? देन टेल मी अल्टीमेटली इज इट फेयर अगर वो बड़ा वाला बोल रहा है कि 1.5 मेरा है? या तो चलो मैं आपको और एक वे में अभी नया एग्जांपल दे रही हूँ। लेट्स टेक इट, अगर यू नो कंट्रीज है, फॉर एग्जाम्पल हम सार्क की बात करते हैं, चलो हम इंडिया का एग्जाम्पल ले रहे हैं। क्या सोचा गया इज बेसिकली कि इंडिया है मे बी, ओके, वो क्या बोल रहा है कि पाकिस्तान, आप लोगों ने देखा ही था पाकिस्तान इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ सार्क। तो क्या हो रहा है बेसिकली इंडिया ने कहा है कि चलो हम लोग पाकिस्तान के ऊपर हमारे जो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस है, मतलब टैक्सेस एंड ऑल, वो नहीं कर देंगे, ठीक है, नहीं रखेंगे। वाई? बिकॉज हम सार्क के मेंबर्स है, तो सार्क जो डिसीजन लेगा हम लोग वही फॉलो करते हैं। बट देन अल्टीमेटली पाकिस्तान ने क्या किया, वो लोग टैक्सेस इम्पोज कर रहे हैं हम पे। मैं आपको वही समझाने की ट्राई कर रही हूँ स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म पॉलिसीज। स्टूडेंट्स, डू यू नो द मीनिंग? अच्छा, यूनिफॉर्म वर्ड क्यों आता है? लोगों को पता है ये स्कूल में एवरीवन यूज्ड टू वेयर अ यूनिफॉर्म, यस और नो? डू यू नो द रीजन? आप लोगों को ये यूनिफॉर्म का कंसेप्ट क्यों है बेसिकली, सब लोगों को, आई मीन व्हाट इज द रीजन, किसको पता है यूनिफॉर्म क्यों सबको पहनाए जाते थे स्कूल में? एक तो चलो हाँ, यू विल टेल कि मैम डिसिप्लिन रहेगा, सब लोग एक जैसा पहन रहे। द मेन रीजन स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म्स का क्यों कहा गया है, सो दैट ओके कुछ भेदभाव ना हो। नाउ फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, देर विल बी सम किड, ओके, जो बहुत रिच होगा, राइट? तो उसके पास हाँ एग्जैक्टली भेदभाव ना हो, तो उसके पास ही और शी कैन अफोर्ड एक्सपेंसिव क्लोथ्स, यस और नो? बट फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखते हो, देयर माइट बी समवन, ओके, जो हु और हु आई मीन हु शी ही जो भी, दे आर नॉट वेल टू डू, पास अच्छे कपड़े नहीं है। तो वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही हूँ, ऐसा भेदभाव ना हो, इसलिए अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो पॉलिसीज बनाए जाते हैं, ठीक है? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मैं आप लोगों को जो बोल रही हूँ वो। ग्रेट। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट व्हाट इज टोल्ड इज इंक्रीज इन ट्रेड। नाउ सी स्टूडेंट्स, हम डेफिनेटली कोई ग्रुप का पार्ट हो रहे हैं, तो वी वुड एक्सपेक्ट सम इंक्रीज। इंक्रीज मतलब इसमें दोनों का, मैंने आपको कहा था ट्रेड होता है जब, इट इज ऑलवेज अ विन विन सिचुएशन, यस और नो? विन विन का मीनिंग क्या है? दोनों की जीत हो रही है, ठीक है? आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट एंड मार्केट डेवलपमेंट, इसका क्या मीनिंग है प्रोडक्ट एंड मार्केट डेवलपमेंट का? फॉर एग्जांपल सी, फॉर एग्जांपल ओके लेट्स टेक अ कंट्री लाइक यूएस। स्टूडेंट्स, कई बार जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं, ओके, उनकी क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं होती है। अगर मैं आप लोगों को भी बताऊं, आई रिमेम्बर क्या हुआ था बेसिकली, इंडिया के, वी ऑल नो इंडिया इज फेमस फॉर इट्स मैंगोज, ओके। सो व्हाट हैड हैपेंड इज वंस फॉरेन के कंट्रीज ने हमारे जो मैंगोज थे रिजेक्ट कर दिए थे, ठीक है? वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही हूँ स्टूडेंट्स, व्हेन समथिंग लाइक दिस हैपेंस,
तो क्या हो जाता है बेसिकली सी रिजेक्ट किया एंड ऑल वो ठीक है। सी एग्जाम में भी स्टूडेंट्स अल्टीमेटली कई बार आप लोग देखो स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं, यस और नो, बट अल्टीमेटली वो मैटर नहीं करता है कि फेल हुए। व्हाट मैटर्स इज तुम लोग मिस्टेक वापस ना करो। ओके तो प्रोडक्ट एंड मार्केट डेवलपमेंट मतलब वही उसमें समझाने की बात है। सी आप लोग अगर टेक्नोलॉजी की भी बात करते हो स्टूडेंट्स, इफ यू सी ओवरऑल इंडिया में भी अगर कोई अच्छा टेक्नोलॉजी आया है, आई विल टेल यू दैट इज बिकॉज ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। ओके तो आई मीन दे शुड हेल्प मार्केट्स ऐसे डेवलप करने में नई टेक्नोलॉजी, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज। प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मीनिंग आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल पहले मोबाइल फोन कैसे था, लुक एट हाउ मोबाइल फोन इज नाउ, येस और नो, कितना डेवलपमेंट है उसकी बात हो रही है। ठीक है आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, फ्री ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज। सी स्टूडेंट्स फ्री ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज का मीनिंग क्या हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो रिसोर्स है, आप लोगों को पता है देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, राइट? ह्यूमन रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स एंड फिनेंशियल रिसोर्स। मतलब फिजिकल, चलो फिजिकल मतलब आपके कंपनी के क्या एसेट्स है, ऑल ऑफ दैट। फिनेंशियल मतलब मनी रिलेटेड, एंड ह्यूमन रिसोर्स वेरी इंपॉर्टेंट। सी अगर मैं आप लोगों को ह्यूमन रिसोर्स की बात करूं स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर फ्री ट्रांसफर। मतलब आप लोग देखो इंडिया से लोग जो यूएस जाते हैं स्टूडेंट्स, ओके आप लोग देखो अगेन उसमें फ्री ट्रांसफर मतलब सी कई बार आप लोग न्यूज में पढ़ते होगे, व्हेन डोनाल्ड ट्रम्प वाज देयर, उसने स्ट्रिक्ट पॉलिसीज लेके आई थी। क्या पॉलिसीज लेके आई थी? मे बी कि दे स्ट्रिक्टली वोंट अलाउ आई मीन कुछ अगर इंडियंस आ रहे तो ये साल हम सिटीजनशिप इतने इंडियंस को ही देंगे, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज। तो आई मीन व्हाट आई मीन टू से इज आइडियली फ्री ट्रांसफर मतलब आप लोग देखो स्टूडेंट्स इंडिया में भी, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेलिंग कि मुझे कल चलो मुझे मुंबई छोड़ के दिल्ली शिफ्ट हो जाना है हमेशा के लिए, यस और नो, ओके ड्यू टू एनी रीजन, तो आई मीन फ्री ट्रांसफर का मीनिंग क्या हो जाता है, कोई रोक टोक नहीं होती है। दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड ओवर हियर। ठीक है तो आई होप आप लोगों को पॉजिटिव इम्पैक्ट समझ में आए हैं स्टूडेंट्स। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट इन दिस? पॉजिटिव इम्पैक्ट किसी को नहीं समझ में आया है, वांट मी टू रिपीट, प्लीज आस्क मी। पॉजिटिव इम्पैक्ट, अभी वी विल मूव टू नेगेटिव, पॉजिटिव हो गया है। ओके ग्रेट, सो वी विल मूव टू नेगेटिव नाउ स्टूडेंट। सी हर एक चीज की मैंने आपको आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स, जैसे एक पॉजिटिव साइड होती है वैसे नेगेटिव साइड भी होती है, राइट? सो अगर अभी मैं आप लोगों को समझाऊं स्टूडेंट्स, ओके कमिंग टू नेगेटिव्स, कॉमन एक्सटर्नल बैरियर्स। सी स्टूडेंट्स कॉमन एक्सटर्नल बैरियर्स का क्या मीनिंग हो जाता है, कई बार अगर फॉर एग्जाम्पल हम ग्रुप के मेंबर्स है, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट व्हाट इज सी, ओके एक चीज ध्यान से सुनो, अब मैं इससे आपको अच्छे से, इफ चलो क्लास में अगर तुम ए हो, ओके तुम्हारा फ्रेंड बी है, एंड देर इज वन मोर पर्सन सी। अभी क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये जो सी पर्सन है एंड बी मतलब तुम्हारा फ्रेंड बी एंड सी एक और थर्ड पर्सन है, तो बी एंड सी के बीच में बिल्कुल नहीं जम रहा है, ओके हमेशा झगड़ा करते रहते हैं ये वो। नाउ अभी क्या हो रहा है बेसिकली, सी बी आपका फ्रेंड है, आपको पर्सनली कुछ सी के अगेंस्ट नहीं है, बट क्या हो रहा है नाउ बेसिकली बी इज टेलिंग कि तुम सी से बात ही मत करो, ओके इसका कुछ काम मत करो, उसके साथ कुछ लेन देन ही नहीं है तुम्हारा। तो सेम वे स्टूडेंट्स अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ओके ऑन दैट नोट ओनली आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन, ओके डू यू पीपल नो यूएस, आप अगर न्यूज एंड ऑल पढ़ते हो, यूएस किसको ज्यादा फेवर करता है, इंडिया या पाकिस्तान? कैन यू टेल मी ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव रेड इन द न्यूज़पेपर्स? चलो कुछ गेस तो कर लो, मैं कुछ बोलने वाली नहीं हूँ, एटलीस्ट गेस। ओके okay students, so let me tell you one thing, okay the correct answer is Pakistan. See students normally अगर आप देखो
India is more developed as compared to Pakistan, yes or no? So in that case, US always favors them. बीच में ये जब बात आई थी कि कश्मीर का आप सबको पता ही है, हमेशा सालों से प्रॉब्लम्स चलते आ रहे हैं. सो व्हाट आई मीन टू टेल यू ओवर हियर इज तो आई मीन बीच में ये लॉकडाउन की बात हो रही थी कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर जैसा हो रहा है. तो उसमें एट दैट टाइम यूएस हैड इंटरफियर्ड कि आप लोग वॉर मत करो, ये मत करो. नाउ सी स्टूडेंट्स, यू टेल मी, आइडियली वी एंड पाकिस्तान आर देयर, यस और नो? हम लोग जो हम बोलते भाई है, ये है, वो है, बट टेल मी हमारा बेसिकली सालों का रिश्ता है, यस और नो? आई मीन थर्ड पर्सन क्यों इंटरफियर कर रहा है? तो सेम वे स्टूडेंट्स, कॉमन एक्सटर्नल बैरियर्स, मतलब कई बार क्या हो जाता है ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस, या ये सब जो बाहर के लोग हैं, ओके, उनका अननेसेसरी इंटरफियरेंस हो जाता है. दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर. ओके, आगे मैं आपको और समझा रही हूँ. कलेक्टिव बार्गेनिंग बाय मेंबर नेशंस, इसका एग्जांपल आप लोगों को समझ में आएगा. ओके, सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड. कलेक्टिव मतलब क्या? इन अ ग्रुप. बार्गेनिंग का मीनिंग क्या हो जाता है? सब लोग एक साथ. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स ना. चलो, फॉर एग्जाम्पल यू एंड योर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, आप लोग सब यू हैव गॉन टू कैंटीन गए हो या होटल गए हो, समथिंग लाइक दैट. नाउ अभी देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग. ऑल ऑफ यू हैव बेसिकली नाउ डिसाइडेड कि चलो, फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम तुम्हें समोसा खाना है, फॉर एग्जाम्पल, ओके, बट तुम्हारे, लेट्स अज्यूम यू आर 10 पीपल इन अ ग्रुप. तो क्या हो रहा है, ग्रुप के लोगों ने सब डिसाइड किया है कि नहीं, हम लोग को वड़ा पाव खाना है. तो सी स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं हो जाता है कई बार. व्हाट हैपेंस इज बेसिकली, दूसरे ग्रुप में हम जब होते हैं, मतलब तुम एक ही ऐसे हो, समवन हु हैज मे बी ऑप्टेड फॉर समोसा, बाकी सब लोग क्या बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, हमें वड़ा पाव ही चाहिए. तो मेनी अ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज बेसिकली, जस्ट बिकॉज वी आर इन अ ग्रुप, तो बाकी सब जो बोल रहे हैं हमें वही फाइनलाइज करना पड़ता है, येस और नो, इवन दो वी आर हैप्पी और नॉट हैप्पी, राइट? ग्रुप में इट हैपेंस, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ. सो दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर बेसिकली स्टूडेंट. कलेक्टिव बार्गेनिंग मतलब क्या हो जाता है, कई बार मेंबर नेशंस हमसे अगर कोई हमारा प्रोडक्ट है विच इज रियली गुड, बट वो लोग क्या बोल रहे हैं, नहीं आप प्राइस कम करो, प्राइस कम करो. ओके, सो उसमें अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस इज दूसरों का सुनते सुनते हमारा भी नुकसान हो जाता है ग्रुप में. हैपेंस अ लॉट. ठीक है, अफेक्ट कंपटीशन. नाउ सी स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये मीनिंग पता है, व्हाट इज हेल्दी कंपटीशन एंड व्हाट इज अनहेल्दी कंपटीशन. अगर आप लोगों को मैं बताऊँ अब, फॉर एग्जाम्पल सी, आई होप यू ऑल हैव वॉच द मूवी थ्री इडियट्स. ओके, उसमें अगर आप लोग देखो स्टूडेंट्स, क्या है बेसिकली इस थ्री इडियट्स की अगर मैं बात करूँ, वो चतुर, व्हाट वाज हिज नेम, आप लोग देखो, वो बेसिकली क्या कर रहा था, जस्ट वन नाइट बिफोर द एग्जाम ही वाज ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट अदर्स. क्यों? ताकि बाकी लोगों को एग्जाम में अच्छे मार्क्स ना मिले, यस और नो? तो आई मीन दैट इज अनहेल्दी कंपटीशन, कि किसी और का नुकसान करा के तुम खुद आगे निकल जाओ, ऑल ऑफ दैट. आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्दी कंपटीशन स्टूडेंट्स. हेल्दी का मीनिंग क्या हो जाता है, तू भी आगे बढ़. सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, आई हैव सीन मेनी पीपल, स्पेशली फ्रेंड्स जो होते हैं, क्या होता है इस, फॉर एग्जाम्पल ग्रुप स्टडी जो करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ओके, दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हेल्दी कंपटीशन. क्यों वो हेल्दी कंपटीशन का एग्जाम्पल है? बिकॉज अगर एक किसी को डाउट है तो वो दूसरे किसी को भी पूछ रहा है, येस और नो? तो दैट इज व्हाट आई मीन टू टेल यू, एवरीवन कीप्स ऑन हेल्पिंग ईच अदर. ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है. हाँ, आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं बेसिकली, तो अफेक्ट्स ग्लोबल स्लैश इंटरनेशनल ट्रेड. इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स, ग्लोबल या इंटरनेशनल ट्रेड? सी, मेनी अ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज ट्रेडिंग ब्लॉक्स की वजह से, सी आई हैव टोल्ड यू, इंटरनेशनल ट्रेड की बात हो रही है स्टूडेंट्स, कई बार जस्ट बिकॉज वी आर अ पार्ट ऑफ द ग्रुप,
ओके हम लोग बोलते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर हम ग्रुप में फॉर एग्जाम्पल जा रहे हैं, हम सबको कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है, मतलब तू इतना निकल, लाइक फॉर एग्जाम्पल चलो वही केस ले लो, मैंने आप लोगों को जो कहा था कि वो समोसा एंड ऑल, ओके नाउ सी आप लोगों को वड़ा पाव आइडियली पसंद नहीं है, बट जस्ट बिकॉज एवरीवन इज ऑर्डरिंग, तो क्या हो रहा है, आपको पैसा निकालना पड़ रहा है एंड ऐसी चीज खानी पड़ रही है जो आपको शायद नहीं पसंद है. Yes or no? That is what is told basically over here, students. Okay, like affects international trade. And जैसे कि मैंने आपको कहा, कई बार क्या हो सकता है बेसिकली, अगर मेंबर्स कंट्रीज के बीच में झगड़ा हो, so what happens is just because my friend for example, if he or she is against it, so what can happen is many problems can arise. आगे if I tell you students what is told here is problems for non-members. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. प्रॉब्लम फॉर नॉन मेंबर्स का मीनिंग क्या हो जाता है, जो कंट्रीज मेंबर्स नहीं होते, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई विल टेल यू जस्ट लाइक दैट, ओके फॉर एग्जांपल अगर आप लोग क्लास में पीपीटी एंड ऑल करते हो, आप लोगों का ग्रुप है फॉर एग्जांपल, बट देयर इज समवन इन द क्लास, एखादा बेचारा कोई लड़का है, कोई उससे बात नहीं कर रहा है, सो अगेन उसके साथ क्या होगा बेसिकली ग्रुपिज्म. ग्रुपिज्म का मीनिंग क्या हो जाता है, अगर आप देखो उसको तुम प्रीफर नहीं दोगे. फॉर एग्जांपल क्लास में तुम्हारा यू हैव अ ग्रुप ऑफ 10 एंड टीचर ने लेट्स अज्यूम टीचर ने तुम्हें 10 चॉकलेट बांटे, टीचर के पास कम थे, तो आई मीन ऑब्वियसली तुम अपने ग्रुप के लोगों को ही दे दोगे वो. यस और नो? दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज. ठीक है. आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं व्हाट इज टोल्ड हियर स्टूडेंट्स इज लॉस ऑफ पॉलिटिकल सॉवरेनिटी. पॉलिटिकल सॉवरेन का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, कई बार अगर मैं आप लोगों को बताऊं, पॉलिटिकल यूनिटी नहीं होती है, यहाँ पे बेसिकली वही लिखा गया है यूनिटी. सॉवरेन मतलब हम बोलते हैं ना वन वर्ल्ड वन नेशन. ओके क्या कहा गया है यहाँ पे इज पॉलिटिकल सॉवरेन, आई मीन सी मैं आपको, यू रिमेम्बर लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था, आई हैड आस्क्ड यू कि इफ आई एम गिविंग यू फ्री आइसक्रीम्स विच वन विल यू प्रिफर, यस और नो, कि आप चॉकलेट लोगे या बटर स्कॉच. आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स एक ही क्लास में इतने सारे इश्यूज आ गए थे, यस और नो, हाफ पीपल वेंट फॉर चॉकलेट, हाफ वेंट फॉर बटर स्कॉच. तो आप लोग सोचो अगर एक क्लास में इतने इश्यूज आ सकते हैं, तो वर्ल्ड लेवल पे कितने सारे प्रॉब्लम्स होते होंगे. तुम्हें क्या लगता है कि एवरी टाइम पॉलिटिकल लीडर्स एंड ऑल है, डू दे ऑलवेज अग्री टू एवरीथिंग? नो. ओके तो सी स्टूडेंट्स अभी टेक्स्ट बुक में कुछ पॉइंट्स दिए हैं वो मैं आपको समझा रही हूँ. क्या मल्टीलैटरलिज्म लिखा है, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन मल्टीलैटरलिज्म. डोंट वरी अगर आप लोगों को स्टूडेंट्स अभी ये नहीं भी समझ में आ रहा है तो ओके इसका क्या मीनिंग है मैं आपको बोल रही हूँ. सी कई बार क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, मेंबर कंट्रीज जो होते हैं वो एक दूसरे का ही फायदा देखते हैं. सी आप लोग देखो स्टूडेंट्स इन जनरल भी अगर मैं आप लोगों को बात करूं, यू ऑल ऑलरेडी नो दिस, द व्हाट हैपेंस इज कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो डेवलप्ड आगे वहां पे उन्हें फायदा हो ही रहा है. लुक एट सम कंट्रीज लाइक अफ्रीका एंड ऑल, अगर मैं आप लोगों को बात करूं वहां पे इतने सालों से डेवलपमेंट नहीं है, ये सो नो, आई मीन पेपर पे तो वो लोग दिखाते हैं इन रिटर्न कि हम लोग इतना कुछ कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, ओके बट इन रियल लाइफ कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है. तो आई मीन पॉलिटिकल सॉवरेंटी मतलब कई बार स्टूडेंट्स क्या होता है ग्रुप में, ये स्पेशली हर किसी को ह्यूमन ईगो होता है, ये और नो, मतलब अगर एक पॉलिटिकल लीडर बोल रहा है ऐसे करो तो सब ऐसे ही करते हैं, राइट. फिर उसमें अगेन ग्रुपिज्म एंड ऑल वो सब चीजें, इट इज ऑलवेज देयर एट द इंटरनेशनल लेवल. ठीक है. एंड ट्रेड डाइवर्शन, सी स्टूडेंट्स आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ट्रेड डाइवर्जन अगेन ये पॉइंट टेक्स्ट बुक में लिखा है, इसका मोर और लेस वही मीनिंग है. क्या हो जाता है बेसिकली कि जो स्पेशली नॉन मेंबर्स है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम मैं अगर चॉकलेट बेच रही हूँ, या तो मैं ऑलवेज आई गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल फोन, यस और नो. सो व्हाट आई मीन टू से हियर इज कि चलो
मोबाइल फोन की अगर बात हो रही है, सो व्हाट आई एम डूइंग इज अगर मेरे ग्रुप के मेंबर्स है, मैं इनको डिस्काउंट दे रही हूँ, बट नॉर्मली जो फोन खरीदने जा रहा है मैं उससे हाई प्राइस चार्ज कर रही हूँ, यस और नो। व्हाट आई मीन टू से इज अल्टीमेटली दिस इज नॉट फेयर, बेसिकली उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो आई होप हमारे अब ये जो नेगेटिव इम्प्लीकेशंस थे ये हो गए स्टूडेंट्स। सो अभी व्हाट इज लेफ्ट आउट इज पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस में देयर वेर अ फ्यू पॉइंट्स जो हम फिनिश अप करवा रही हूँ। इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सी स्टूडेंट्स, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मीनिंग आप सब लोगों को ऑलरेडी पता है। व्हाट इट मीन्स इज जब हम बहुत लार्ज बल्क में खरीदते हैं तो पर यूनिट जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो कम हो जाएगा। येस और नो, दैट इज नोन एज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो मैं आपको वही समझाने की ट्राई करी हूँ। तो कंट्रीज के बीच में भी आपको क्या लग रहा है स्टूडेंट्स, वर्ल्ड ट्रेड, फॉर एग्जाम्पल बीच की बात है, आई माइट हैव टोल्ड यू हाइड्रोकॉक्सीसिलिन करके एक मेडिसिन है, ओके वो इंडिया का इन्वेंशन है, तो इट बेसिकली उससे इम्यूनिटी बढ़ता है। चलो अभी तो इफ आई विल टेल यू कोरोना वायरस का वैक्सीन आ गया है, बट मैं आपको वही समझाने की ट्राई कर रही थी बेसिकली। तो वो इंडिया से आप लोग देखो उसके lakhs of unit were sent to US and other countries। मतलब स्टूडेंट्स, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, हम बड़ी क्वांटिटी में ये सब चीजें करते हैं, येस और नो, नॉट इन स्मॉल क्वांटिटीज। तो आई मीन आपको पता ही, हम गुरुवार में भी अगर आपकी मम्मी देखो वो एक सब्जी, आप हैव यू एवर ऑब्जर्व, वो जब सब्जी लेने जाती है व्हाट दे नॉर्मली डू इज बल्क में सब्जी लेके आते हैं, येस और नो, क्यों? ताकि पर यूनिट जो प्राइस है कम हो जाए। ठीक है, आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट व्हाट इज टोल्ड हियर इज एम्प्लॉयमेंट। वो पॉइंट शायद यहाँ पे लिखा नहीं था, एनीवे एम्प्लॉयमेंट आप लोगों को पता ही है कितना जरूरी है स्टूडेंट्स, यस और नो। मतलब बेसिकली डेवलप कंट्रीज जो होते हैं आइडियली इनके हाथ में एम्प्लॉयमेंट। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, अमेजोन भी इंडिया में आया, उन्होंने एफडीआई किया यहाँ पे। अल्टीमेटली आप लोग देखो क्या हुआ, बेसिकली इज यहाँ के लोगों की को ही जॉब्स मिली है स्टूडेंट्स, यस और नो। तो आई मीन इट ऑलवेज वर्क्स बोथ वेज। ठीक है, फिर एफिशिएंसी का तो पॉइंट हो गया। सोशल एंड कल्चरल रिलेशंस, स्टूडेंट्स, इससे मुझे एक बहुत अच्छा एड याद आ रहा है, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन इट। फेसबुक का वो एड था, लाइक देयर वाज वन पर्सन बेसिकली जो यूरोप में रह रहा था, ओके। सो क्या हो रहा था, ऑलमोस्ट मार्च का महीना था, होली चल रही थी, ओके। सो व्हाट हैड हैपेंड इज वो यूरोप में था तो ही वाज मिसिंग हिज फ्रेंड्स हियर, काफी मिस कर रहा था। सो उसको होली खेलने का मन हो रहा था, तो आई मीन वो जो यूरोप कंट्री में था, फेसबुक आप सबको पता है बेसिकली फेसबुक का क्या काम होता है, इट हेल्प्स पीपल स्टे इन टच विथ ईच अदर फॉर गुड सोशल कनेक्शंस, यस और नो। तो आई मीन वहाँ की एड्स देख के बेसिकली क्या हो रहा था, वो लोग जो थे बेसिकली राइट, व्हाट दे हैड डन इज वो लोग वहाँ पे ऐसे कलर्स तो नहीं मिलते, सो उन्होंने क्या किया बेसिकली इज अपने, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, आई शेडो होता है या फ्रूट्स को काट के उसको मिक्सर में ग्राइंड करके जो कलर्स बनते हैं नेचुरल वे में, उससे होली खेलने लगे, यस और नो। तो आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, आई मीन कई बार आई हैव सीन, आप लोग भी अगर ऑब्जर्व करते हो स्टूडेंट्स, फॉरेनर्स जो होते हैं, ओके, जस्ट आई मीन ऑब्जर्व देम, वो लोग जो होते हैं यहाँ के कपड़े एंड ऑल अपनाते हैं, यू माइट हैव सीन, हमारे साड़ी में पहनती है लड़कियां, कुर्ती जब्बा एंड वो सब पहनते हैं, यस और नो। मतलब सोशल रिलेशंस इंप्रूव होते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड हियर, ओके। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, कंज्यूमर वेलफेयर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स। कंज्यूमर वेलफेयर का क्या मीनिंग हो जाता है, सी आप लोग देखो पैकेट पे भी कभी भी आप कुछ खरीदने जाओ, आप लोग देखते ही होंगे देयर इज ऑलवेज अ कंसेप्ट ऑफ एमआरपी, यस और नो। एमआरपी का मीनिंग क्या हो जाता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मतलब फॉर एग्जांपल अगर पार्ले जी है, उसका प्राइस है 10 रुपीज, तो कोई भी शॉपकीपर आपको उल्लू नहीं बना सकता है बेसिकली, यस और नो। उल्लू का मीनिंग क्या है, ही कैन नॉट से कि नहीं नहीं इसका आप 15 दो, ये दो वो दो, जितना लिखा है मीन इतना नॉलेज लोगों को होना ही चाहिए बेसिकली। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट दैट इज टोल्ड हियर इज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये इसमें वही लिखा है कि जो भी ह्यूमन रिसोर्स है,
फिनेंशियल रिसोर्स है, ऑल टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, इसका अच्छे से यूज हो, उसी चीज की बात की गई है। ठीक है। सो अभी ये आंसर में किसी को कुछ डाउट है स्टूडेंट्स? एनीवन हैज नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग, वांट मी टू रिपीट, देन प्लीज आस्क मी नाउ। आई होप आप सब लोगों को समझ में आ रहा है, यस और नो? ये आज का हमारा जो लेक्चर था हो गया है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका जो लेक्चर होगा उसमें आई विल टीच यू कि फॉर एग्जांपल इफ अगर मैं बोलती हूँ बिजनेस हमें सेटअप करना है, ओके, तो उसमें क्या सब चीजें होती है, आई मीन नया प्लांट अगर हम सेटअप करना चाहते हैं। अगेन मैंने आपको कहा था इट इज नॉट एन इजी थिंग टू डू बिजनेस, यस और नो? तो क्या सब चीजें उसमें होती है, दैट इज व्हाट वी हैव टू स्टडी। सो आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो है इट विल बी ऑन मंडे, राइट? सो तभी हम वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। See students, everyone have a look at your chat box. These are your assignment questions for today. Okay? I hope आप लोगों को समझ में आया है। Anyone is having any doubts now? Then please ask me. मैं आपका